हेलो एवरीवन। यहाँ पे अगर हम डीजे के चार्ट को देखें तो डीजे के अंदर जो है वो राइजिंग वेज की फॉर्मेशन हो रही है। राइजिंग वेज बेसिकली इस तरीके का पैटर्न होता है कि प्राइस इसके अंदर जो है ट्रेड करती है, और फिर उसके बाद यूजुअली राइजिंग वेज के अंदर ये होता है कि प्राइस आपका जो है आपकी जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देती है, और आपको एग्रेसिव सेल ऑफ का जो है वो सिनेरियो जनरेट होता हुआ नजर आता है, क्रिएट होता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है कि प्राइस ने जो है वो ब्रेक डाउन नहीं दिया, इनफैक्ट प्राइस ने जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर की तरफ जो है प्राइस निकल गई है। अब इस केस में बेसिकली एक पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि अब क्योंकि प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है, और ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो आपकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, अब क्योंकि जो प्रीवियसली आपकी रेजिस्टेंस थी अब यहाँ पे सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर सकती है। तो इन केस अगर आपको यहाँ से गिरावट वगैरह नजर आती है, जो कि यहाँ पे आपको आई भी है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये क्रिएट हो रही है कि यहाँ से प्राइस आपकी सपोर्ट ले सकती है और बाउंस बैक वगैरह आपको यहाँ से शो कर सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। आप में से जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो देख के इसके अंदर ट्रेड वगैरह लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। इस केस में आपका बेसिकली स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से नीचे का होगा। इन केस अगर ये इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दिखा देता है, तो ये आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और इन केस अगर ये मजीद नीचे ड्रैग डाउन होता है और यहाँ पर आता है, तो इस लाइन को ब्रेक करने की सूरत में आपका फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशंस वगैरह लेते हैं ट्रेड के लिहाज से और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बाउंस वगैरह आपको नजर नजर आता है, तो ये आपका ये ट्रेंड लाइन जो है आपकी इनिशियल स्टॉप लॉस को रिपेक्ट करेगी। इसके नीचे क्लोजिंग अगर देता है तो आप एग्जिट कर जाएंगे। या अगर आप इनिशियल स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो फाइनल स्टॉप लॉस उस सिनेरियो के अंदर आपको आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन होगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो उस सूरत में होगा ये कि जो आमतौर पर राइजिंग वेज के केसेस में होता है कि फिर उसके बाद आपका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो सकता है और आपको एक एग्रेसिव सेल ऑफ का जो है सिनेरियो जनरेट होता हुआ नजर आ सकता है। अभी अगर आप इसके ट्रेंड की बात करें तो डीजे का जो प्रीवियस ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। इस हाई से जो है वो ये वाला आपका हाई ऊपर था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाला हाई हमारा था, इसको भी इसने ओवरटेक कर लिया प्राइस ने, और एक नया हायर हाई बनाया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी प्राइस ने इस पर्टिकुलर हाई को जो है वो ओवरटेक करा था और एक नया हायर हाई जो है बनाया था। हायर लोज भी इसके अंदर बनते हुए आ रहे हैं, तो आपका एक वैसे ही एक अप ट्रेंड जो है वो चलता हुआ आ रहा है। तो अब अगर इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे ये को रिस्पेक्ट देता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक वगैरह नजर आ सकता है। बाउंस बैक अगर नजर आता है तो सूरत में जो आपका पहला टारगेट होगा वो आपके ये प्रीवियस हाइज होंगे, जो कि 54 से 55 के दरमियान है। और अगर इन केस ही प्रीवियस हाइज आपके ब्रेक हो जाते हैं तो फिर एक नया हाई जो है आपका क्रिएट होगा, वही अप ट्रेंड जो आपको चलता हुआ आ रहा है। एक नया हाई आपका क्रिएट होगा, और वो होगा ऑलमोस्ट आप कह लें कि 55 से लेके 56 के लेवल्स के दरमियान। तो अगर यहाँ पे पोजीशंस वगैरह लेते हैं तो इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री वगैरह ले सकते हैं। ये आपका पहला टारगेट होगा, ये आपका जो है सेकंड टारगेट होगा। अच्छा, इसी तरीके के अगर पैटर्न्स वगैरह और मेनली प्राइस एक्शन और टेक्निकल्स पे आप ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का। इसके लिए जो है वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं इंशाल्लाह। इस दफ़ा हमने फिजिकल क्लासेस भी अरेंज करवाई हैं कराची में। तो जो कराची में बेस्ड हैं, ये जिनको सहूलत है फिजिकल क्लासेस अटेंड करने की, वो फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हैं। जिनको सहूलत नहीं है उनके लिए जो है वो हम जूम सेशंस वगैरह कंडक्ट करवाएंगे, और रिकॉर्डिंग्स वगैरह की भी सहूलियत उनको अवेलेबल होंगी। तो अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं और डेमो वगैरह लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट अभी जो है बुक करवाएं। थैंक यू।